जानवरों की खामोश आवाज। संख्या 22 हमें बालाम और उसके अब प्रसिद्ध गधे की दिलचस्प कहानी बताती है। बिलाम राजा बालाक को इस्राएलियों को श्राप देने में मदद करने के लिए जा रहा था, भले ही इससे परमेश्वर अप्रसन्न हुआ। इसलिए परमेश्वर ने बालाम के मार्ग में खड़े होने के लिए एक दूत भेजा। बालाम ने स्वर्गदूत को नहीं देखा, लेकिन गधे ने देखा, और इसी तरह चतुराई भरी बात हुई, हिलने से इनकार कर दिया। बिलाम ने गधी को ये सोचकर पीटना शुरू कर दिया कि वह जिद्दी हो रही है। तब आखिर में यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया, और उसने बिलाम से कहा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तूने मुझे 3 बार मारा। संख्या। काश उस समय कैमरे होते तो बालाम के चेहरे के भाव हमारे देखने के लिए रिकॉर्ड किए जा सकते थे। ईडन गार्डन जब सांप ने हव्वा से बात की थी के बाद बाइबल में यह एकमात्र समय दर्ज किया गया है जहां एक जानवर ने मानवीय भाषा में बात की थी। लेकिन मुझे लगता है कि जानवर चुपचाप बोलते रहते हैं। मैंने पाया है कि जानवर अक्सर अपने व्यवहार और कार्यों के माध्यम से हमसे बात करते हैं। कभी कभी हमें हमारे सामान्य निर्माता की ओर इशारा करते हैं, और कभी कभी हमें उन विशेषताओं को दिखाते हैं जो वे साथी निर्मित प्राणियों के रूप में हमारे साथ साझा करते हैं। कई बार मैं खुद को ये सोचते हुए पाता हूँ कि ईडन गार्डन में गिरावट से केवल मनुष्य ही प्रभावित हुए थे। लेकिन ये सच नहीं है, बाकी सृष्टि भी ऐसी ही थी। रोमियो 8:20 में पौलुस कहता है, 20 क्योंकि सृष्टि स्वेच्छा से नहीं, परंतु अधीन करने वाले की ओर से इस आशा में व्यर्थता के अधीन की गई थी। 21 की सृष्टि भी अपनी दास्ता भ्रष्टाचार से छुटकारा पाकर स्वतंत्र हो जाएगी। परमेश्वर के बच्चों की महिमा। 22 क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक कराहती और प्रसव पीड़ा उठाती रही है। सारी सृष्टि व्यर्थ के जीवन से मुक्ति के लिए उत्सुकता से कराह रही है। लेकिन दुख की बात है कि आज दुनिया में ऐसा लगता है कि मनुष्यों की सभी कराहें आसानी से संवेदनाहारी हो गई हैं। पॉप मनोविज्ञान और सापेक्षतावाद और नए युग की आध्यात्मिकता की काल्पनिक अवधारणाओं द्वारा। ऐसी दुनिया में शायद हमें आजाद होने की हमारी बुनियादी चाहत की याद दिलाने के लिए बाकी सृष्टि की कराह की जरूरत पड़ेगी। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकास के समर्थक हमारे उन्नत मस्तिष्क के बारे में क्या कहते हैं। ईश्वर के प्रति हमारा भोलापन उन चीजों में मन की गंभीर रूप से पिछड़ी हुई स्थिति को प्रकट करता है। हम मनुष्य के रूप में अक्सर उन चीजों के प्रति अंधे होते हैं जिन्हें जानवर आसानी से देख लेते हैं। यशायाह 1:2-3 ये बहुत अच्छी तरह से कहता है, लेकिन इजराइल नहीं, मेरे लोगों को ऊपर से नीचे का पता नहीं चलता। मुझे लगता है कि यशायाह आज भी परमेश्वर के लोगों के अंधेपन पर उतना ही हैरान होगा जितना वह 3000 साल पहले था। हमें वास्तव में ईश्वर की आवश्यकता है कि वह हमारी आंखें फिर से खोले, ताकि हम देख सके कि जानवर क्या देखते हैं। हमारा मालिक वास्तव में कौन है? वो किसका हाथ है जो हमें खिलाता है, और एकमात्र वही है जो हमें समझने में मदद कर सकता है। ऊपर स्वर्गीय प्राथमिकताएं से नीचे सांसारिक प्राथमिकताएं। इसलिए मैंने सोचा कि हम विभिन्न जानवरों और उनके व्यवहार पर एक नज़र डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि यह आश्चर्यजनक है कि हम उनसे अपने भगवान और अपने बारे में क्या जान सकते हैं। मुझे ये भी उम्मीद है कि यह श्रृंखला आपको अपने आसपास की दुनिया में निर्माता की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगी। जिस तरह से एक कीट चलता है, जिस तरह से एक पेड़ बढ़ता है, जिस तरह से कौवे भोजन की तलाश करते हैं, आदि। ये दृष्टांतों के माध्यम से यीशु की शिक्षा का आधार था। भीड़ प्रतिदिन पक्षियों, मछलियों, भेड़ों, पेड़ों और अंजीरों को देखती थी। उन्होंने केवल खाने की चीजें और पैसे कमाने की चीजें देखीं। यीशु ने इन्हीं चीजों को देखा, लेकिन भगवान को अपने बारे में और उसके साथ हमारे सही स्थान के बारे में पहलुओं को प्रकट करते देखा, क्योंकि वह भगवान में शामिल हो गया था और उसमें लीन हो गया था।
इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी के पास ईश्वर के वचन को खोजने और अपने लिए निजीकृत करने का अवसर है, जब हम अपने निर्माता को जानने के साधन के रूप में उसकी रचना को देखते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं। बिलाम के मामले में हम कुछ छंद बाद में पढ़ते हैं। संख्या रात के 10:31 में, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसने यहोवा के दूत को हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा देखा और वह दंडवत किया जमीन तक सभी तरह से। भगवान ने बिलाम को स्वर्गीय वास्तविकता देखने में मदद करने के लिए गधे का उपयोग किया, जिसके प्रति वह पहले अंधा था। इसी तरह मुझे आशा है कि हम भी जानवरों और उनके व्यवहार से स्वर्गीय मूल्यों को फिर से खोजना सीख सकते हैं। मुझे आशा है कि ये कहानियां हमारा अपना विश्वास पैदा कर सकती हैं, क्योंकि हम ईश्वर की विश्वसनीयता और हमारी अपनी टूटी हुई प्रवृत्तियों के बारे में सीखते हैं। हमारी आंखें ईश्वर के उन पहलुओं को देखने के लिए खुल सकती हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। ये अध्ययन आप सभी के लिए आशीर्वाद और प्रेरणा बने। के दशक के उत्तरार्ध में शोधकर्ताओं ने विभिन्न उत्तेजनाओं के जवाब में मेंढकों के तंत्रिका तंत्र को निर्धारित करने के लिए मेंढकों पर प्रयोग किए। अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक, जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में एक विशेष प्रयोग में शोधकर्ताओं ने पाया कि यदि पानी को धीरे धीरे गर्म किया जाए तो एक जीवित मेढक को बिना किसी हलचल के उबाला जा सकता है। एक प्रयोग में तापमान तेजी से बढ़ाया गया था प्रति सेकंड, और 2.5 घंटे के अंत में मेढक बिना हिले डुले मृत पाया गया। निस्संदेह ये कुछ हिस्सा है जिसे प्रयोग के माध्यम से स्वयं सत्यापित करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैंने सुना है कि कुछ शोधकर्ता अब इनमें से कुछ निष्कर्षों पर विवाद करते हैं, लेकिन मैं इसे विशेषज्ञों पर छोड़ दूंगा। बहरहाल, मुझे मेंढकों के बारे में ये दिलचस्प कहानी शिक्षा का स्रोत लगती है। जब सीधे गर्म पानी में रखा जाता है तो मेढक तुरंत बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि पानी का तापमान उनके लिए हानिकारक है। लेकिन जब पानी का तापमान शुरू में उनके लिए आरामदायक था, तो ये वही मेढक बाहर नहीं कूदे, क्योंकि वे पानी के तापमान में धीमी वृद्धि को महसूस करने में विफल रहे। मेढक मर गया क्योंकि वह पानी के शुरुआती तापमान से बहुत सहज था और पानी के तापमान में धीरे धीरे होने वाली छोटी वृद्धि को पहचानने में असमर्थ था, जो अंततः उबलने के बिंदु पर पहुंच गया। अब हम इंसान होने के नाते ऐसा नहीं करेंगे। हम शारीरिक रूप से पानी के तापमान में वृद्धि को महसूस करने में सक्षम हैं, और पानी बहुत गर्म हो जाने पर हम बाहर कूद जाएंगे, भले ही यह धीरे धीरे गर्म हो। लेकिन मुझे लगता है कि मेंढकों के इस व्यवहार में मानव व्यवहार में एक दिलचस्प समानता है, जो बदले में भगवान के साथ हमारे आध्यात्मिक सफर में परिलक्षित होती है। मेरे लिए इस कहानी में पानी दुनिया और इस दुनिया के आकर्षण का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम ईसाई बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम सभी तुरंत पहचान जाते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे आकर्षण हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मैं ईसाई बनने से पहले अन्य लोगों से चोरी करता था, तो मुझे तुरंत पता चलता है कि अब जब मैं ईसाई हूं तो मुझे इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर मैं दूसरों के साथ लड़ता था और शारीरिक रूप से हिंसक होता था, तो मुझे जल्दी ही पता चल जाता है कि ये यीशु का तरीका नहीं है। और अगर मैं सोचता था कि व्यभिचार करना ठीक है, तो मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि यह भगवान के सामने एक बड़ा पाप है। तो शैतान जानता है कि वो मुझे ये कहकर आध्यात्मिक रूप से नष्ट नहीं कर सकता कि दूसरों को पीटना, चोरी करना या व्यभिचार करना ठीक है। और यहाँ तक कि अगर मैं एक ईसाई के रूप में उन क्षेत्रों में गिरता हूँ, तो मुझे तुरंत ये पहचानना होगा कि भगवान मुझसे जो करने के लिए कह रहे हैं, मैं उस पर खरा नहीं उतरा हूँ। ये घोर पाप करना उबलते पानी में मेढक के गिरने के समान है। अगर वह गिर भी जाए तो वह तुरंत बाहर कूद जाएगा। तो शैतान इस तरह से शुरू नहीं होता है। वह इन पापों के बीज से मुझे प्रलोभित करने से आरंभ करता है। व्यभिचार का उदाहरण ले तो इस पाप का बीज वासना है।
ये स्त्री के प्रति यौन इच्छा का पाप है जो ईश्वर ने मुझे नहीं दिया है। इसलिए वह मुझे कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ व्यभिचार करने के लिए नहीं कहता है, वो बस यौन आनंद के लिए मुझे बार बार उसे देखने का आनंद दिलाने की कोशिश करता है। इसलिए जब भी मैं उसके पास से गुजरता हूँ, मुझे उसकी सुंदरता को निहारने में आनंद आता है और मेरा मन उसकी सुंदरता पर केंद्रित हो जाता है। अब सबसे पहले, जब मैं ऐसा करता हूँ, तो मेरी अंतरात्मा में एक छोटी सी चुभन होती है, जो मुझसे कहती है कि मुझे महिलाओं को इस तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई भी मेरी पत्नी नहीं है। मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती थी कि मैं नहीं चाहूंगी कि कोई मेरी बेटी या बहन के साथ इस तरह का व्यवहार करे। इसलिए कभी कभी मुझे एहसास होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह पाप है और मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूँ। लेकिन मैं धीरे धीरे खुद को समझा सकता हूँ कि उसकी सुंदरता का यौन आनंद लेना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर धीरे धीरे समय के साथ बार बार उसकी ओर देखना, निश्चित रूप से उसे पता चले बिना, मेरे लिए इतना सामान्य हो जाता है कि मुझे उसे घूरने से भी कोई परेशानी नहीं होती है। और जैसे जैसे समय बीतता है, कई अन्य महिलाओं को उसी तरह से अधिक बेशर्मी के साथ देखना सामान्य होता जाता है। मूल प्रयोग को इस प्रकार उद्धृत किया गया था, सेडगविक, तापमान के परिवर्तनों से प्रेरित मेढक में रिफ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी की विविधता पर, स्टड बाउल लैब, जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय। फिर शायद ऐसा करने के कुछ साल बाद भी एक महिला है जिसके प्रति मैं आकर्षित हूँ, जो मुझे दिलचस्प भी लगती है। तो हम बात करना शुरू करते हैं, और इससे पहले कि आपको पता चले, हम एक साथ अधिक समय बिता रहे हैं। इसकी शुरुआत सिर्फ मासूम बातचीत से होती है, लेकिन फिर वह मुझे अपने जीवन का कुछ दर्दनाक हिस्सा बताती है, या मैं उसे अपना कोई गहरा दर्द बताता हूँ, और हम भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हैं। यहाँ एक बार फिर मुझे अपनी अंतरात्मा में चुभन महसूस होती है, कुछ मुझे बता रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वह गलत है। लेकिन मैं उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता हूँ क्योंकि मुझे इस महिला के साथ अपनी बातचीत में बहुत मजा आता है। मैं अब अचानक दोस्ती पूरी तरह से तोड़ने से भी डरता हूँ क्योंकि इससे चीजें अजीब और अजीब हो जाएंगी। हालांकि मैं अभी भी खुद को समझाता हूँ कि यह सिर्फ एक हानिरहित दोस्ती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमसे पहले अनगिनत अन्य लोगों की गलतियों के माध्यम से हम जानते हैं कि ये सभी छोटे कदम हैं जिनके परिणामस्वरूप एक दिन व्यभिचार होगा। इस तरह धीरे धीरे बहुत से लोग बड़े से बड़े पापों के प्रति सहज होने के लिए प्रलोभित हो जाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। पहला पार्ट का दूसरा पार्ट अगर आपको देखना है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। दूसरा बात इस पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।